तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे एलसीएम एंड एचसीएफ। तो दोस्तों हमने क्या कर लिया था कि छोटी छोटी संख्याओं का सभी टॉपिक खत्म कर लिया था। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, टॉपिक हमारा क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या। मतलब जैसे दोस्तों क्या कर रहे थे हम लोग, छोटी से छोटी संख्या थी तो हम लोग क्या निकाल रहे थे, एलसीएम। और अब निकालेंगे क्या दोस्तों, बड़ी से बड़ी संख्या देते तो हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। यानी हमें यह ध्यान रखना है क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है तो क्या निकालना है हमें, एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, एचसीएफ यानी मसर। ठीक है। और छोटी छोटी संख्या दे दे तो हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग एक सवाल करते हैं इसी तरह। ठीक है। तो बड़ी से बड़ी संख्याओं का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या दे दिया, बड़ी से बड़ी संख्या। हमें यह ध्यान देना है कि क्या है यहाँ पे, बड़ी से बड़ी संख्या है या छोटी छोटी संख्या है। तो क्या है ये, बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या के जैसे मैंने बताया क्या कि क्या निकालेंगे, एचसीएफ यानी क्या, मसर। ठीक है दोस्तों। तो मसर निकालेंगे। तो चलिए सवाल पढ़ते हैं क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 15, 25 और 30 तथा क्या 50 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त है। तो दोस्तों हम क्या निकालेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या दे दिया, तो क्या निकालेंगे, इन संख्याओं का क्या निकालेंगे, सॉरी मसा निकालेंगे यानी एचसीएफ। ठीक है दोस्तों। तो आइए, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है पहले ही कि एचसीएफ को दो प्रकार से निकाला जाता है, क्या, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो पहला सवाल हम क्या करेंगे दोस्तों, दोनों दोनों विधि से लगाएंगे। ठीक है। तो आइए निकालते हैं। चलिए, तो पहला हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि निकालते हैं। गुणनखंड विधि, ठीक है, नहीं भाग विधि से निकालते हैं। पहले भाग विधि से निकालेंगे, फिर गुणनखंड विधि से निकालेंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए पहले क्या निकालेंगे, भाग विधि। भाग विधि, ठीक है, भाग विधि। तो भाग विधि से हमारा क्या होता है दोस्तों, क्या करते हैं, एक एक संख्याओं का क्या क्या करते हैं, जैसे कि सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या में भाग देते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। और फिर उससे बड़ी संख्या, फिर सबसे बड़ी संख्या। ठीक है दोस्तों। तो जो सबसे बड़ी संख्या जो होती है, जो इन सभी संख्याओं को क्या करे, पूर्णतः विभक्त करे, वही हमारा क्या होगा दोस्तों, एचसीएफ होगा। ठीक है। तो चलिए पहले क्या करते हैं, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, तो क्या है 15। और उससे बड़ी संख्या क्या है, 25। और फिर उससे बड़ी क्या है, 30 है। फिर उससे बड़ी 50। ठीक है दोस्तों। तो क्या करते हैं भाग विधि में कि सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो क्या है, सबसे छोटी संख्या हमारा 15 है, उससे बड़ी संख्या 25। तो क्या करेंगे, 15 से 25 में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है दोस्तों। तो 15 से देंगे तो 15 एकम 15, कितना बचा, 5 में से 5 जीरो, और 2 में से 1 10। तो हमारा क्या गया, 10 आया। ठीक है। अभी फिर क्या कर देंगे, फिर इसे इसे काटेंगे। ठीक है, भाग देंगे उससे। तो 15 से कट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 10 एकम 10। ठीक है। तो क्या हो गया, 5 हमारा बचा और ये खत्म। ठीक है। अब क्या कर लेंगे, एक बार 10 से दे लेंगे, फिर आगे संख्याओं से देंगे। ठीक है। तो क्या कर लेते हैं, 10 से दे लेते हैं, 5 दूनी 10। तो यह तो क्या हो गया दोस्तों, खत्म हो गया। ठीक है। तो 5 से तो खत्म हुआ, लेकिन अभी क्या हुआ है, हमने क्या ले लिया है, 15 और 25, यानी 15 और 25 से, एक बार 25 से एक बार 15 से काट लिया गया है दोस्तों। तो यह दोनों संख्या हो गई। फिर उससे बड़ी संख्या क्या है, 30। तो इसी संख्या यानी 5 से क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, 5 से हम लोग क्या करेंगे, 30 में भाग देंगे। ये देखेंगे कटता है कि नहीं। ठीक है। तो 5 छक 30, ये भी दोस्तों क्या हो गया, कट गया। ठीक। अब क्या है, 30 भी हो गया हमारा, 50 से देखते हैं, 50 5 से कटता कि नहीं। अगर दोस्तों क्या होता है कि अगर 5 से कट जाता है तो वो हमारा क्या आएगा, मस आएगा। ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, 5 से दे लेते हैं भाग, 5 से किसमें, 50 में। तो 5 एकम 5, खत्म, जीरो बचा। तो क्या कर देंगे, आप जीरो लगाएंगे और जीरो से जीरो खत्म, यानी क्या गया, 10 बार में हमें 5 से कट गया। यानी क्या है हमारा दोस्तों, यानी 5 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो क्या कर रही है, इन सभी संख्याओं को क्या कर रही है, पूर्णतः विभक्त कर रही है। ठीक है। तो मस हमारा क्या गया दोस्तों, मस। भाग विधि से हमारा मस क्या आ गया, मस यानी एचसीएफ, मस। मस क्या है दोस्तों, मस हमारा क्या आ गया, 5। ठीक है। यही हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर। तो इस तरह भी निकाल सकते हैं। अब चलिए, एक दूसरी विधि थी, क्या है, क्या थी वो, गुणनखंड विधि। ठीक है। गुणनखंड विधि से इसी सवाल को सेम करते हैं, और गुणनखंड विधि से भी दोस्तों क्या आएगा, 5 आंसर आएगा। ठीक है। तो चलिए गुणनखंड विधि से एक बार कर लेते हैं, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि। ठीक है दोस्तों, गुणनखंड विधि। चलिए करते हैं इसे। ठीक है। तो आइए करते हैं।
तो क्या था इसमें, गुणनखंड विधि में क्या करते हैं दोस्तों, एक एक को लेते हैं और जैसे एलसीएम में काटते हैं उसी तरह क्या कर देते हैं, सभी संख्याओं को खंडित करेंगे। जैसे पहली संख्या लीजिए 15, ठीक है, सॉरी 15, ठीक है, तो 15 लेंगे और इसे क्या करेंगे, काटेंगे, ठीक है, तोड़ेंगे। क्या ये किससे कट सकता है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं, किससे कटेगा, 5 से कटेगा, सॉरी तो यही 3 से कटेगा, सॉरी दोस्तों, क्या था, 3 पचे 15, ठीक है, और फिर एक बार 5 से, 5 एकम 5, तो क्या है हमारा 3 और 5 15 में, ठीक है। अब दूसरी संख्या क्या है 25, ऐसे ही सेम सबको करेंगे, क्या करेंगे, सॉरी 20 लिखा गया, 25 रहेगा, ठीक है। तो 25 को सेम ऐसे ही करेंगे, तो यह किससे संख्या कट सकती है, 5 से कट सकती है, 5 पचे 25, ठीक, जब तक एक ना आ जाए तब तक काट दें, ठीक है, 5 एकम 5, एक आ गया, इस ये भी खत्म, ठीक है दोस्तों, यानी ये भी खत्म, ये सॉरी इसे अलग अलग कर रहा है, ठीक है। और क्या है फिर तीसरी संख्या क्या है 30 है, ठीक है, 30 को कर लेते हैं, तो यह 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 2 एकम 2, और एक इधर गया तो 10 हो गया, 2 पचे 10, 15 वाला कटा। अब 15 किससे कट सकता है, 3 से कट सकता है, 3 पचे 15, फिर क्या करेंगे 5 से काट लेंगे, ठीक है, 5 एकम 5, जब तक एक ना आ जाए तब तक क्या करते हैं दोस्तों, खंडित करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अभी एक संख्या बची है, यानी क्या 50, ठीक है दोस्तों, 50 को भी कर लेते हैं तो क्या है, यह 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, सबसे छोटी संख्या दो दूनी 4, एक इधर गया तो 10 हो गया, 2 पची 10, क्या आ गया 25 बार में 2 से कटा, फिर क्या करेंगे 25 देखेंगे कटेगा कि नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, किससे कटेगा 5 से कटेगा, ठीक है। तो 5 पचे 25 और 5 पचे 25, 5 बार में कट गया, ठीक है। अभी जब तक एक ना हो जाए तब तक काटेंगे दोस्तों, तो क्या करते हैं फिर 5 एकम 5, एक बार में, यानी ये सारी संख्या क्या हो गई, या भाग विधि, सॉरी गुणनखंड विधि से क्या हो गई, इस तरह कर लेंगे और फिर देखेंगे कि इन सभी के जो ये गुणनखंड आए हैं ये सारे, ये 3 5 5 5 2 3 5 2 5 5, इन सभी संख्याओं के इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, कॉमन का मतलब कौन सी संख्या सेम सेम मिल रही है सभी में। तो सबसे पहले 15 वाला देखते हैं, तो ऐसे लिखेंगे दोस्तों 15, 15 में क्या क्या मिला है, 3 गुणे 5 मिला है, ठीक है। और हमें क्या दूसरी संख्या क्या है 25, तो 25 में हमें क्या क्या मिला है, 25 में मिला है हमें 5 गुणे 5, ठीक है दोस्तों। फिर क्या तीसरी संख्या में क्या मिला है, तीसरी संख्या यानी 30, 30 में हमें क्या मिला है, 30 में क्या मिला है 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है दोस्तों, ये मिला। फिर क्या है 50 में, अब 50 में चौथी संख्या देख लेते हैं क्या मिल रहा है, तो 2 गुणे 5 गुणे 5, 2 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है दोस्तों। तो अब ये चारों संख्याएं में देखेंगे कि इनमें कौन, इन सभी संख्याओं में से क्या कॉमन मिल रहा है, कॉमन का मतलब कौन कौन सी संख्या सेम मिल रही है, ठीक है। तो जो संख्या सेम मिलेगी दोस्तों वही हमारा क्या होगा, यानी मस होगा, ठीक है। तो क्या मिला है 3 गुणे 5, तो पहले देखते हैं 3 सब इसमें नहीं मिल रहा है, यानी क्या कर देंगे वह 3 हमारा मस नहीं होगा। फिर 5 देखते हैं, तो 5 इसमें भी आया, 5 इसमें भी आया, 5 इसमें भी आया, 5 इसमें भी आया, ठीक है दोस्तों। क्या हो गया 5 इसमें भी आ गया, 5 इसमें भी आ गया, फिर 5 यहाँ पे भी है, मतलब तीसरी संख्या में भी, और 5 यहाँ पे भी है, ठीक है। तो एक 5 तो हम क्या करेंगे, चारों में से क्या निकालेंगे, एक तो 5 निकालेंगे। फिर और कुछ मिल रहा है क्या, तो नहीं मिल रहा है, मतलब क्या 3 तो मिलेगा ही नहीं, तो बस यही तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 5 जो मिला, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा मस, यानी क्या है मस, मस हमारा क्या आ गया 5, यही हमारा क्या होगा आंसर। दोस्तों हमने क्या किया, भाग विधि से किया तो भी 5 हमारा मसा क्या आया 5 आया, ठीक है। और हमने गुणनखंड विधि से किया तो भी हमारा क्या है 5 मसा है, ठीक है। तो जो आपको आसान लगे दोस्तों उससे आप कीजिए, ठीक है। अब दूसरा सवाल हम क्या करेंगे कि हाँ काफी आसान रहता है दोस्तों, किससे, भाग विधि से, और आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसे भी क्या करेंगे, इसे भी हम क्या करेंगे, चलिए इसे हम लोग भाग विधि से करेंगे, फिर अगला सवाल क्या करेंगे, फिर गुणनखंड विधि से ऐसे चेंज कर करके हम लोग कर लेंगे, और उससे हमारी क्या हो जाएगी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो दूसरे सवाल को हम लोग क्या करते हैं, भाग विधि से करते हैं, ठीक है दोस्तों। किससे करेंगे, भाग विधि से, मार्कर नहीं चल रहा है कोई बात नहीं, भाग विधि से करेंगे, ठीक है। भाग विधि पहले लिखते रहा हूँ दोस्तों, भाग विधि से, ठीक, भाग विधि से करेंगे तो भाग विधि हमारी क्या होती है कि सबसे छोटी संख्या से उस उससे बड़ी संख्या में क्या करते हैं भाग देते हैं, ठीक है। फिर उससे बड़ी संख्या में ले जाएंगे, फिर सबसे बड़ी संख्या में, ठीक है दोस्तों।
हमें 4 संख्या दी है, क्या पहले देख लीजिए, सवाल पढ़ लेते हैं, सॉरी। वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो क्या दे दिया हमें, बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है दोस्तों, तो बड़ी से बड़ी संख्या दे दिया, इसका मतलब क्या निकालेंगे हम लोग, HCF। ठीक है, HCF निकालेंगे। HCF का मतलब मस, मस का क्या होता है हिंदी पूरा क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। और HCF हायर कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है दोस्तों, उसका क्या होता है, HCF का फुल फॉर्म हायर कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, चलिए। तो बड़ी से बड़ी संख्या दे दिया, इसका मतलब क्या निकालेंगे हम लोग, मस से निकालेंगे। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 10, 50, 100 और 150 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त करे। क्या निकाला है, बड़ी से बड़ी संख्या, इसका मतलब क्या निकालेंगे, मस निकालेंगे। ठीक है, तो भाग विधि से हम लोग क्या करते हैं, मस करते हैं। ठीक है, तो क्या है, सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या में, तो क्या है, सबसे छोटी संख्या 10, उससे बड़ी संख्या 50। ठीक है, तो 10 से हम लोग क्या करते हैं, 50 में भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, 50 में भाग देंगे। ठीक, तो 10 पचे 50, यानी क्या हो गया, ये वाली संख्या तो क्या हो गई, कट गई, यानी अभी 10 ऑप्शन में है। ठीक है, तो फिर क्या कर देंगे, 10 से फिर क्या कर देंगे, अब उससे बड़ी संख्या क्या है, 100 है। ठीक है, तो 100 से काट लेंगे 10 से। ठीक है, तो 10 दाम है, रुक जाइए, 10 एक कम 10, एक खत्म हो गया, फिर जीरो बचा है तो जीरो यहाँ पे बढ़ाएंगे और जीरो से जीरो खत्म। ठीक है दोस्तों, क्या आया, या 10 बार में हमें क्या, 100 पूरा पूरा विभाजित हो गया। ठीक है दोस्तों, अब 10 से 100 वाला भी विभाजित हो गया। अब देखते हैं चौथी संख्या, अगर चौथी संख्या क्या होगी, 10 से विभाजित हो जाती है तो क्या करेंगे हम लोग, वही हमारा क्या होगा, मस होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्या करते हैं, इस 10 से, यानी 10 यहाँ पे नोट करेंगे और 150 में क्या करते हैं, भाग देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, 10 एक कम 10। ठीक है, कितना बचा हमारा, 5 बचा। ठीक, और ये खत्म। ठीक है, और क्या गया, अब जीरो यहाँ पे नोट करते हैं, जैसा कि भाग विधि में होता है यही, जीरो यहाँ पे नोट करेंगे और देखेंगे कटेगा कि नहीं। 10 पचे 50, क्या हो गया दोस्तों, 10 पचे 50, खत्म। ठीक है, तो क्या हुआ, 10 50 को विभाजित कर रहा है। ठीक, 10 100 को विभाजित कर रहा है, 10 150 को विभाजित कर रहा है, और 10 अपने आप से तो विभाजित होगा, यानी 10 से 10 कटेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, यह सभी संख्याओं से वह बड़ी से बड़ी संख्या है 10 की, क्या क्या कर रहा है कि इन सभी को, प्रत्येक को क्या कर रहा है, पूर्णतः विभक्त कर रहा है। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा, मस क्या हो जाएगा, मस, तो मस हमारा आ जाएगा, मस हमारा आ जाएगा 10। ठीक है दोस्तों, यही हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक है, तो यह हो गया भाग विधि से। ठीक है दोस्तों, तो आप कीजिएगा इसको, आप गुणनखंड विधि से भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने इसमें बता दिया है कैसे करना है। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं क्या, अब अगला सवाल क्या करेंगे, जब भाग विधि से कर लिया तो अब अगला सवाल क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से। चलिए, तो मैं इसे मिटाता हूँ। ठीक है, इसे मैं मिटाता हूँ और आगे चलते हैं। ठीक है, संख्याएं मिटा देता हूँ, सवाल सेम रहेगा, सेम बेस पे। ठीक है, करते हैं, मान लीजिए कोई संख्या लेते हैं क्या, 15 लेते हैं, 30, 45 और 60। ठीक है, इस संख्या को लेते हैं। ठीक है, और दूसरे में भी, और इसे इन सभी को मिटा दूंगा। ठीक है, सवाल हमने दोस्तों क्या कर लिया, चेंज कर लिया। इसे भी मिटा देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें मैं क्या कर देता हूँ, संख्याएं चेंज कर देता हूँ, सवाल सेम बेस पे रहेगा। ठीक है, तो चलिए लेते हैं कुछ, लेते हैं 7, 21, 28 और 35। ठीक है दोस्तों, क्या ले लिए, चौथे सवाल ये हो गया हमारा, और ये क्या हो गया हमारा, तीसरा सवाल। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल पढ़ते हैं, क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 15, 30, 45 और 60 में से प्रत्येक को क्या करे, पूर्णतः विभक्त करे। ठीक है दोस्तों, तो क्या करें, तो सेम क्या आ गया, जैसा कि मैंने बताया था, बड़ी से बड़ी संख्या मतलब HCF निकालना है ऑलरेडी। ठीक है, मस, HCF यानी मस। ठीक है, तो चलिए इसे क्या करते हैं, हमने दूसरा वाला क्वेश्चन क्या किया था, भाग विधि से किया था। ठीक है, अब इसे क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से, ताकि हमें क्या हो जाए, गुणनखंड विधि की भी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, चलिए गुणनखंड विधि से लिख देता हूं मैं, गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि।
ठीक है, गुणनखंड विधि से करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए गुणनखंड विधि जैसा कि मैंने बताया था, एक एक संख्या लेंगे और उससे क्या करेंगे, विभाजित करेंगे, और उसके जो गुणनखंड आएंगे उसको उसमें देखेंगे कौन सा कॉमन मिल रहा है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले क्या दिया है, 15, 30, 45, 60। तो पहली संख्या लेते हैं 15। तो 15 को देखेंगे क्या दोस्तों, यह कितने से कटेगा। ठीक है, कितने से कटेगा, क्या है, 3 से कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं। तो 3 से काटते हैं, 3 पचे 15। ठीक है, 5 एकम 5। ठीक है, इसका खंड ये हुआ। ठीक है दोस्तों, और फिर अब दूसरी संख्या लेते हैं 30। अब 30 को देखते हैं किस संख्या से कट रहा है, 2 से कटेगा बिल्कुल, 2 एकम 2, इधर 10 हो गया, 2 पचे 10, 15 बार में 2 से कटा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 3 पचे 15 हो गया। अब क्या, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। ठीक है, ये भी क्या हो गया, पूर्णतः विभक्त हो गया, मतलब विभाजित कर लिया हमने। और क्या, 45, 45 को देखते हैं किस किस संख्या से कट रहा है। ठीक है, तो आई थिंक 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 3 एकम 3, एक उधर गया 15, 3 पचे 15। ठीक है, 15 बार में 3 से कट गया। ठीक, अब क्या करते हैं, 15 भी 3 से जाएगा, 3 पचे 15 कट गया। ठीक है, फिर 5 से, 5 एकम 5, यानी हमने तीसरी संख्या भी क्या कर ली, खंडित कर ली। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब चौथी संख्या लेते हैं, यानी 60 है हमारी चौथी संख्या, क्या है 60। अब 60 को विभाजित करते हैं। ठीक है, सबसे छोटी संख्या 2 से करते हैं, 2 3 6, फिर और 0 ऐसे, यानी 30 बार में कट गया। ठीक है, तो क्या होगा, अब फिर से 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, तो 2 एकम 2, ये 10 हो गया, 2 पचे 10, क्या हो गया, 2 से 30 15 बार में कट गया। ठीक, 15 5 थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अब 3 से काटिए, बिल्कुल कटेगा, 3 से, 3 पचे 15। ठीक है, अब क्या है, 5 एकम 5, यानी क्या कर लिया हमने दोस्तों, सभी संख्याओं को क्या कर लिया, विभाजित कर लिया। अब देखेंगे इन सभी की ये जो गुणनखंड मिले हैं, मतलब 3 5 2 3 5, 3 3 5 2 2 3 5। ठीक है, इसको क्या करेंगे, देखेंगे इसमें से इन सभी संख्याओं में से क्या मिलना चाहिए, एक संख्या में कॉमन मिलनी चाहिए, उसे हम लोग लेंगे। ठीक है, 2 संख्या मिल गई, तो क्या करेंगे, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, वो हमारा क्या होगा, मौसा। तो इसमें चलिए देखते हैं 15 में क्या मिला है, 15 में हमें क्या मिला है, कितनी संख्या मिली है, 3 गुणे 5, क्या हो गया, 3 गुणे 5 क्या मिला। अब 30 में देख लेते हैं, 30 वाली संख्या में कितना मिले। ठीक है, 30 वाली संख्या में क्या मिला, 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, यह मिल गया। तीसरी संख्या 45 में देख लेते हैं, 45 में हमें क्या मिला है, 45 में मिला 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक, तो 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है दोस्तों, यह मिला। अब चौथी संख्या में देख लेते हैं क्या होगा, क्या मिला हमें, दो, सॉरी चौथी संख्या क्या है हमारी, 60। ठीक है, तो 60 में क्या क्या मिला है, 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है दोस्तों, यह मिला हमें। तो अब चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो पहली संख्या में 3 दी है। ठीक है, तो क्या 3 सभी में मिल रहा है, इस 15 वाले में भी 3 मिल गया। ठीक, इसमें भी 3 मिला, इसमें भी 3 मिला, और इसमें भी 3 मिला, मतलब क्या, इन चारों संख्याओं में क्या क्या मिला, 3 3 3 3। ठीक है, यह मिल गया। तो इसमें से क्या करेंगे, इसमें से एक 3 निकाल लिया गया। ठीक, फिर क्या, इसमें देखते हैं, और इसमें 5 है, 5 सभी में मिल रहा है क्या, 5 5 5 5, बिल्कुल क्या मिला है, चारों संख्याओं में से क्या क्या मिला है, 5 5। फिर गुणा लगाएंगे और क्या मिलाएंगे, एक 5 इसमें से क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसा कर लिया हमने। फिर क्या कर देंगे इसमें, 3 गुणे 5, और कितना है, 3 पचे 15। तो दोस्तों हमारा मस क्या आ गया दोस्तों, मस हमारा क्या आ गया, 15। और ये हमारा क्या होगा दोस्तों, यानी क्या है, 15 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन सभी संख्याओं को क्या करती है, प्रत्येक संख्याओं को क्या करती है, पूर्णतः विभक्त करती है। ठीक है, अब चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। आइए, चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 7 21 28 और 35 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त करे। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसे करते हैं। तो हमने इसे क्या कर लिया, गुणनखंड विधि से। अब चलिए इसे क्या कर लेते हैं, भाग विधि से कर लेते हैं। चलिए, या तो दोनों विधि से किया जाएगा, चलिए पहले भाग विधि से कर लीजिए। ठीक है,
क्योंकि मैंने क्या दोनों बता ही दिया है, ठीक है। तो भागी विधि से कर लीजिए, ठीक है। ये क्या था, गुणनखंड विधि, इससे क्या कर लेंगे, भाग विधि से कर लेंगे, ठीक है। भाग विधि, तो भाग विधि क्या क्या होती है हमारी भाग विधि। तो क्या करते हैं भाग विधि, मैंने जैसा कि बताया, फिर बता देता हूँ क्या, सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या में भाग देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उससे बड़ी संख्या में, फिर लास्ट वाली यानी सबसे बड़ी संख्या होगी यही, और तो कोई संख्या दी नहीं होगी, ठीक है। क्या करेंगे, यानी सबसे छोटी संख्या क्या है हमें, 7 है, उससे बड़ी संख्या क्या है, 21 है। क्या करेंगे, 7 से 21 में भाग देंगे, ठीक है, 21 में, ठीक। अगर जाएगा तो फिर आगे 7 से लिख जाएंगे, ठीक है। चलिए, 7 तरीके 21, बिल्कुल, यानी चला गया, 21 से तो 7 कट गया। अब आगे देखते हैं कि 7 और उससे बड़ी संख्या यानी 28 से कटता है क्या। तो चलिए, तो 7 को क्या करते हैं, 28 से विभाजित करते हैं, तो 7 चौक को 28, बिल्कुल, क्या हो गया, 28 भी क्या हो गया, 7 से कट गया, यानी खत्म। अभी क्या है, अब तीसरी संख्या, चौथी संख्या क्या है, 35। अब देखते हैं अगर दोस्तों क्या होगा, अगर 35 अगर 7 से विभाजित हो जाता है तो क्या होगा, हमारा मसा क्या होगा, वही 7 होगा, ठीक है। तो 7 से अब क्या कर लेते हैं, 35 से भाग देते हैं, ठीक है, 35 से, ठीक है, 35 से भाग देते हैं, क्या होगा, 7 5 35, क्या हो गया दोस्तों, 35 भी क्या हो गया, 7 से विभाजित हो गया, और 7 से अपने आप से तो विभाजित होगा, बिल्कुल। तो यानी क्या करता है, ये 7 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो क्या होगी, 7 21 28 और 35 क्या होगी, को पूर्णतः विभक्त करेगी। तो यानी हमारा मस क्या आ गया दोस्तों, मस मस हमारा क्या आ गया, 7, यानी मस हमारा क्या आ गया, 7, 7 क्या हो गया, यही हमारा क्या होगा आंसर। तो दोस्तों अगर ऐसा प्रश्न आपके अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप क्या कर लिए, मिनटों में सॉल्व कर लीजिए। अब मैंने आपको 2 विधि बताई है, जिस विधि से आपको अच्छा लगे उस विधि से आप कीजिए, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो इसके लिए आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ऑब्वियसली शेयर ज़्यादा करें, क्योंकि ताकि सभी को ये इसे इसके बारे में पता चल सके, ठीक है। तो हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी जोश के साथ, थैंक यू।